नमस्कार, प्रणाम। देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ करेंगे देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज तमाम कार्यक्रम हैं। और वो कार्यक्रम क्या कुछ है, एक बार वो आपको बता देते हैं कि सुबह 9 बजे कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उसके बाद में 12:45 बजे हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में रोहजू विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, आज शाम 6 बजे तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार हो पाएगा, क्योंकि परसों यानी कि 12 तारीख को मतदान होना है। तो ऐसे में आज शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से जुटी हुई है। लगातार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में नजर आएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज कई जगह जाकर के जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आपको बता दें कि रोहडू विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी कभी भी कोई पार्टी रिपीट जल्दी से नहीं होती थी और वो रिकॉर्ड टूटा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और यही अपील अब हिमाचल प्रदेश की जनता से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि 11,736 लाख रुपए के 28 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें आपको बता दें कि 4,948 लाख की 22 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जनपद को बड़ी सौगात दी। विधानसभा परिसर भराड़ीसेण में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। यहां उन्होंने भराड़ीसेण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इस दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी और विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड के लोगों से चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और जैसे ही नई सरकार बनी हमने सबसे पहले इसके लिए एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा दिए गए मसौदे के अनुसार जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम होना है और मुख्य कार्यक्रम देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। राज्य की सरकार सुरक्षित पर्यटन की ओर लगातार काम कर रही है और इस साल 4 धाम यात्रा में भी रिकॉर्ड यात्री आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही 19,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। पुलिस की रैतिक परेड कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी परेड का निरीक्षण किया। तो राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाई। राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। प्राकृतिक आपदा राज्य की परीक्षा लेती है, ऐसा उनका कहना है। आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी नमन।
पीएम के नेतृत्व में देश में तेज विकास हो रहा है। सड़क रेल लाइनों का निर्माण हो रहा है। जल्द ही पहाड़ में ट्रेन आने का सपना भी साकार होगा। सभी क्षेत्रों को विकास की धारा से जोड़ रहे हैं। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए। 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। बद्री केदार को रोपवे से जोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही 19,000 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कही। हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1,000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने चार धाम न सिर्फ हमारी आस्था व श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार किया गया और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी दायित्व और क्षमता का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने यह प्रयास किया है कि जहां संभव सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती का आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। हमारी सरकार द्वारा आपदा, महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासई योजना भी प्रारंभ की गई है। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने तथा वाले बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिससे ऐसे बच्चों के भविष्य को भी संवारा जा सके। हमारी वात्सल्य योजना को पूरे देश में सराहा गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी आशा बहनों, लोक कलाकारों के मानदेय में भी हमने वृद्धि की है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माणा गांव में आयोजित सीमांत गांव को देश का पहला गांव मानने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, वहीं सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, साथ में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपना योगदान इस राज्य से देते हैं। हमारी सेना दुश्मन के घर में दुश्मन को मारती है। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने सैन्य धाम जैसे महान स्मारक निर्माण का कार्य कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि शहीद सैनिकों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करेंगे। साथ ही वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एकमुश्त देय अनुदान भी में वृद्धि की गई है। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति एक्ट शीघ्र लॉन्च करेंगे। हमारा संकल्प है कि 2025 तक जब हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बन
वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के राजभवन में राज्यपाल ने स्वल्पाहार का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार समेत कई IAS, IPS अफसर समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार वितरित किया। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 9 विभूतियों को पुरस्कार दिया है। इनमें भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको बता दें कि अजीत डोभाल और भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, जन कवि और लेखक स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल का नाम शामिल है। इस बार 3 विभूतियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, पर्वतारोही बछेंद्री पाल, लेखक रस्किन बॉन्ड, पर्यावरणविद अनिल जोशी का भी नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। आज ज़रूरत है कि हम आपस में सम्मिलित होकर मिलकर सकारात्मकता को बढ़ावा दें। ये देखें कि हमारे पास अब करने को क्या है, हमारी ऊर्जाओं में क्या अच्छी चीज़ है, उत्तराखंड में क्या अच्छा है, उसकी चर्चा ज़्यादा करें। यहाँ पर अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट या क्रिएटिव आर्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, मैं इसकी चर्चा वर्षों से करता रहा और ये जब स्थापना होगी और इस पर ज़रूर हमको सहयोग चाहिए होगा, तो यहाँ के युवाओं को एक दिशा मिलेगी। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और इसमें मेरा भी मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का हम लोगों को दिया है। इसके अलावा और भी जो विभूतियां हैं उत्तराखंड की, उनको उत्तराखंड गौरव का सम्मान दिया गया 21-22 का। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सम्मान मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वो भी आज ऊपर से देख रहे होंगे और बहुत खुश हुए होंगे, बट उनका बहुत सोच विचार था उत्तराखंड की प्रगति के लिए। हम डिस्कस करते रहते थे आदरणीय सीएम साहब के साथ भी, उन्होंने कई बार डिस्कस किया है कि कैसे प्रगति कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए और कैसे, जैसे कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, एक्सोडस हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं, लोगों को वापस कैसे बुलाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस क्राइम नियंत्रण में, अपराध नियंत्रण में देश के सर्वोत्तम राज्यों में से है। हमारा जो वर्कआउट परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है देश में, और जो प्रॉपर्टी रिकवरी का परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है। बाकी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को अचीव करने में लगातार लगे हुए हैं। सख्त पुलिस भी और संवेदनशील पुलिस भी, मॉडर्न भी और मोबाइल भी, एक्टिव भी और अकाउंटेबल भी, रिस्पॉन्सिबल भी और रिस्पॉन्सिव भी, और ट्रेंड भी और टेक से भी। ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। आप सब लोगों को जो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज ज़रूरत है कि हम आपस
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस राज्य भर में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान धामी ने कहा कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लगी प्रदर्शनी राज्य के उन 22 सालों का संघर्ष और राज्य के लिए लड़े गए आंदोलन का दर्शाते हैं, जिसमें किस प्रकार से राज्य के शहीदों ने राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस गोष्ठी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गोष्ठी में उत्तराखंड ने बीते 22 सालों में क्या खोया और क्या पाया, इस पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने योगदान पर भी चर्चा की गई। हमने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या पाया, क्या खोया, कांग्रेस का क्या योगदान रहा है और किस तरीके से कांग्रेस के कराए गए कामों को रोकने की कोशिश मुख्य दल जो है, जो इस समय सत्ता में दल है, वो कर रहा है और किस तरीके से बीजेपी की सरकार में कौमी दंगे भड़क रहे हैं, किस तरह की बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ढर्रे से नीचे उतर गई है और किस बेशर्मी से बीजेपी अंकिता भंडारी केस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही। इन सभी विषयों पर आज चर्चा। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और जिले के प्रभारी मंत्री चंद्र राम दास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने लखपति दीदी के समूहों की महिलाओं के सम्मानित किया और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि की चेक और भवन की चाबी प्रतीक स्वरूप भेंट की। उत्तराखंड राज्य के 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रभारी मंत्री होने के नाते ये कार्यक्रम आज हम जनपद मुख्यालय पौड़ी में मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, पौड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी 4 धाम यात्राओं की रोड, यहाँ की रेल कनेक्टिविटी और बहुत से विकास कार्यों के रूप में भारतमाला, पर्वतमाला, उद्योगों के निर्माण सहित बहुत काम हुए हैं और उत्तराखंड राज्य अटल जी ने बनाया और इसको संवारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में हमारे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर धन सिंह रावत ने जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही नई सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अल्मोड़ा लोकल में शटल सेवा के रूप में चलाई जाएगी। हमारा राज्य बन गया है, 22 साल पूरे हो गए राज्य को और हमने इन 22 सालों में बहुत प्रगति की है। 35 विश्वविद्यालय खुले हैं, लगभग 90 से ज़्यादा कॉलेज खुले हैं। हमारे राज्य में एम्स आया है, हमारे राज्य में IIT आई है, हमारे राज्य में NIT आई है, हमारे राज्य में बड़े बड़े संस्थान आए हैं। आज प्रत्येक गांव तक रोड ले जाने का भी लक्ष्य हमारी सरकार का है। तो मैं सरकार की ओर से भी सभी प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आज हम राज्य का जो है 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा तो हम टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। और आज मैं चूँकि अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा नगर बस सेवा शुरू की गई है। हमारा राज्य वहीं हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुप कुमार रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रुड़की के मेयर के साथ कई गणमान्य लोग राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और शहर भर में शोभा यात्रा निकालकर बड़ी धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया।
आज राज्य स्थापना दिवस है। हमारा 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ, उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम, जनप्रतिनिधिगण और युवा छात्र सभी लोग जिस तरीके से उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को और राज्य की जनता को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस 22 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत आगे प्रगति की है। आज राज्य स्थापना के दिवस के मौके पर नई टिहरी मुख्यालय के प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड राज्य शहीद आंदोलनकारी स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम 22 वर्ष पूरे होने के बाद 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार कृपया सूचना पर ध्यान देंगे। जिन राज्य आंदोलनकारियों के नाम का वाचन यहाँ जो सूची उपलब्ध थी, उस सूची में जिन राज्य आंदोलनकारियों का नाम छूट गया हो और वे इस समारोह में उपस्थित हों, तो हमारे जिला प्रशासन का निर्देश प्राप्त हुआ है मुझे कि वे भी मैं एक ही बात कह सकता हूं, सम्मान स्थल पर पहुंच करके सम्मानित होने का 22 वर्ष पूरे कार्यक्रम मना रहे हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल रैली निकालने के बाद लंडोरा कस्बे में एक विशाल जनसभा की और उमेश कुमार ने 2024 के सांसद के चुनाव के लिए ताल ठोकते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया। मैं तो निर्दलीय विधायक हूँ, जनता का विधायक हूँ। जनता तय करेगी मुझे क्या करना है। अगर ये कहेंगे सांसद लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि मेरी जनता मुझसे जवाब मांगे। मुझसे कोई नेता जवाब मांगने का हकदार नहीं है। मुझसे मेरी जनता पूछे कि काम हुए नहीं हुए। उनको सब पता है कि कितने काम हो रहे हैं क्षेत्र में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2024 के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? मैं तैयार नहीं हूं, मेरी जनता तैयार है। अगर इन्हें तय करना, आज क्या आपने हरिद्वार के इतिहास में कभी किसी निर्दलीय विधायक की या उत्तराखंड में ऐसी रैली देखी थी? नारसन से लेके यहाँ तक कई हजार वाहन सड़कों पर थे। तो ये लोगों का प्यार है और ये एक निर्दलीय विपक्ष है। अगर निर्दलीय विपक्ष चाहता है कि उनका जनता का विधायक जो विधायक है वो चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं तो निर्दलीय। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया गया। मुंबई से देहरादून तक साइकिलिंग कर 40 दिन में पर्यावरण के संदेश को पहुंचाते हुए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और उनकी टीम ने ये सफल तय किया, जिसके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जोशी व उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया। साथ ही उनको 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल और फिल्मी अदाकारा दिया मिर्जा भी मौजूद रही। मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए डीजी यूकॉस साइकिल देखिए, पदयात्रा करता तो समय लगता। साइकिल यात्रा में 2 बड़े अंश थे। एक बड़ा अंश साइकिल यात्रा का ये था कि जब आप साइकिल यात्रा करते हैं तो बहुत आप जगह जगह रुक के लोगों से बैठक और बातचीत, फिर पीड़ा जब आप लेते हैं तो फिर आप समझते भी हैं देश को ज़्यादा बेहतर। घर गांव से होने के लिए साइकिल ही एक रास्ता था। दूसरा, मैं कोई और भी रास्ता उपयोग लेता तो मैं शायद उतना बड़ा बढ़िया तरीके से संदेश नहीं दे सकता था। मैं युवाओं के बारे में तो सिर्फ ये कहूँगा कि दोस्तों, कल तो आना ही है वापस साइकिल में। वहीं देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग इस वक्त जोरों पर है। बुधवार को छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया। छात्रों ने जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की। पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े छात्रों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। छात्रों की इस हरकत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराने में आनाकानी कर रही है।
और वहीं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक साधन समितियों में कार्यरत सचिव कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारी वेतन विसंगति एवं नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी का कहना है कि बैंक प्रशासन पिछले 5 सालों से लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्य 3 बिंदु हैं। एक वेतन विसंगति का था, उसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। दूसरा 7वें वेतनमान का एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। तीसरा हमारे भाई 13 लोग हैं प्रतिनियुक्ति सचिव जो जिनकी परीक्षा काल 2 साल की थी। आज इन्होंने लटकाते लटकाते उसको 5 साल में चले गए और उनको नियुक्ति का आदेश। और खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल प्रणाम देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।